सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। कंपेन में मैंने स्टार्ट किया था लेकिन वो बीच में रुक गया था। सेकंड वीडियो बात कर रहा हूँ, उसी का पार्ट कंटिन्यू करेंगे कि मैंने जो आपसे डिस्कस किया था कि जिसकी जॉब नहीं लग रही है, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, 15 इंटरव्यू दिया, 20 इंटरव्यू दिया। देखो, कई बार ऐसा होता है इंटरव्यू में हम क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, लेकिन हम फँसते हैं रियल टाइम सिनेरियो के बेस में। अब वो कैसे फँस रहा था, जिसने सिलेक्शन लिया था, तो उससे उसने मुझे वो सारे क्वेश्चन पुट अप करता था कि सर मुझे ये क्वेश्चन पूछा था और ये सारे क्वेश्चन मैं एबल था बताने के लिए। उसके बाद जो फर्दर के क्वेश्चन थे मैं नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि वो जो क्वेश्चन थे वो सिनेरियो लेवल के क्वेश्चन थे। तो जब कभी भी आपको सिनेरियो लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं तो उस सिनेरियो लेवल के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना उतना ही इम्पोर्टेंट और टफ होता है जितना आपने थ्योरेटिकल पढ़ के बोल दिया होता है। तो आपको कभी भी ऐसा लगता है कि जैसे मेरे आप पेड मेंबर हो, आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, तो उसके लिए मैं बेहद सपोर्ट करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि वो जो इंडस्ट्री के अंदर चैलेंजेस होते हैं उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चनिंग की जाती है कि हमारे प्रोडक्शन के अंदर सपोज ये क्लस्टर चल रहा है, उसके अंदर हमें ये डेली बेसिस पे काम करना पड़ता है, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछता है। तो उस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, कैसे एक्सप्लेन करना उसके मैं सारे मल्टीपल्स वे बताता हूँ। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपसे इंटरव्यू बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं करता, डेफिनेटली वो बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करता है, फिर वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जंप करता है, फिर आपको ऐसे जगह पे लेके जाता है जहाँ पे एक्चुअल में इंडस्ट्री में प्रॉब्लम फेस की जाती है। तो आपको यही देखना है कि मैं उस प्रॉब्लम को कैसे समझूं। देखो, एक होता है कि हमने देखा है प्रॉब्लम, एक हमने सुना है, और एक हमने अपने से बना के बोला है। तो अपने से बना के बोलोगे होगा नहीं, सुना है तो भी आप मैं इमेजिनेशन में करोगे, और दूसरा आपने देखा है। देखा क्या है? अब जैसे मैंने इंडस्ट्री में देखा है, तो मैं ट्रबल हर्डल जो फेस करता हूँ मैंने देखा है, तो मुझे पता है हाउ टू मतलब रिसॉल्व दिस काइंड ऑफ ट्रबल और इश्यूज। अब उसी हर्डल को क्वेश्चनिंग के थ्रू में अगर आप इमेज के फॉर्म पे दिखा दूं, तो आप इजीली बता सकते हो कि यस हमारे प्रोडक्शन पे, या फिर आप अपने आप को जब एक्सपीरियंस बताते हो तो आप बोल सकते हो ना कि हाँ हमने सर ये प्रॉब्लम फेस की थी, तो उसके लिए हमने ऐसे-ऐसे रिसॉल्व किया। कैसे रिसॉल्व किया? मैनुअल किया, स्क्रिप्ट के थ्रू किया, कैसे आपने रिसॉल्व किया? वो ट्रबल शूट का पार्ट होता है। अब ट्रबल शूट में क्या होता है, कई बार आपको एरर मिलता है, जैसे कि आरपीसी बैड गेटवे एरर आ जाता है, ठीक है? आपको 403 बैड गेटवे। जब आप एक प्रोडक्शन पे बैठे हो तो यही तो एरर आते हैं। कल को आपको थ्रेड्स मिलते हैं, तो उसके लिए अलग डेडिकेटेड टीम बैठती है। तो आपको ये देखना है डेवऑप्स की प्रोफाइल के अंदर कोई एक बंदा काम नहीं करता। ऐसा नहीं कि आप डेवऑप्स इंजीनियर बन गए तो आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो, यू आर द, है ना? पूरा मास्टरी को आप वहाँ पे नहीं बता सकते, क्योंकि कंपनी में आप एक छोटे से पार्ट में काम कर रहे होते हैं। क्योंकि देखो, अब मैं अगर अगर एक टीम लीडर हूँ तो मुझे पता है कि मेरे अंदर में 15 लोग काम कर रहे हैं। वो 15 लोगों की अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? कोई मॉनिटरिंग पे काम कर रहा होता है, तो कोई पूरे लॉग्स को मैनेज कर रहा होता है, तो कोई सिक्योरिटी पार्ट मैनेज कर रहा होता है, कोई नेटवर्क वाले पार्ट को मैनेज कर रहा होता है, कोई रिसोर्स मैनेजमेंट की टीम बैठी है वो काम कर रहा होता है, कोई बिलिंग की मॉनिटरिंग कर रहा है, तो बिलिंग से सेक्शन जो कॉस्ट हमारा जो टारगेट दिया गया उससे रिलेटेड मैनेज कर रहा है। तो इस तरह से इंडस्ट्री में काम होता है। आपको ये देखना है कि मैं किस वे पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। आपने पूरा भर दिया है सीवी के अंदर, डॉकर है, लिनक्स है, एंसिबल है, गिटहब है, जेंकिन्स है, एंसिबल, सीआई/सीडी प्रोजेक्ट्स हैं। अब आपसे वो पूछता है कि आप करंटली किस प्रोजेक्ट से में काम कर रहे हो, क्या-क्या आप चैलेंजेस फेस करते हो, यही आपका एक रियल फैक्ट होता है जिसके बेस पे आपकी जॉब लगती है। तो यही आपको देखना है, यही सीवी में लिखना है। अब सीवी में देखो 2 टाइप के सीवी बनाई जाती है। एक एक्सपीरियंस होता है, जीनियर एक्सपीरियंस, ठीक है? अब जैसे मैं एक्सपीरियंस हूँ तो मुझे पता है मुझे क्या लिखना है। दूसरा जो बनाया हुआ एक्सपीरियंस होता है, मतलब कॉपी पेस्ट मार दिया। कॉपी पेस्ट मारा, क्वेश्चन भी उसी लेवल से वो करेगा, भले आपने कॉपी पेस्ट मारा। तीसरा ऐसा होता है कि भाई हम एकदम डरे डरे हुए हैं कि भाई कैसे भी जॉब लग जाए। तो आपने सीवी में जो लिखते हो, जैसे लिनक्स डाल दिया तो लिनक्स में पर्टिकुलर कमांड्स डाल देते हो, पीडब्ल्यूटी कमांड, एलएस कमांड, टच कमांड, यूज़र मैनेजमेंट, परमिशन मैनेजमेंट। तो ठीक है, ये भी कहीं हद तक ठीक रहता है, लेकिन सामने जो बैठा हुआ इंटरव्यूअर है वो बेवकूफ़ नहीं है। उसको पता है कि मुझे किस लेवल का बंदा चाहिए। अगर मैं उसको 18 लाख का पैकेज दे रहा हूँ, 12 से उठा के 18 के उसमें, तो मैं उस लेवल की क्वेश्चनिंग भी करूँगा, है ना? वो बात अलग है कि आप किसी लंबे जुगाड़ से लग जाते हो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ नॉलेज और फैक्ट की बात कर रहा हूँ। नॉलेज बढ़िया है भाई, जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। नॉलेज क्या होता है ना, नॉलेज की बात मैं करूँ तो भाई, एक होता है कि आपने पढ़ लिया,
आपने यूज़र मैनेजमेंट पढ़ लिया, परमिशन मैनेजमेंट पढ़ लिया, AWS में EC2 पढ़ लिया, S3 बकेट पढ़ लिया, है ना, VPC में इंफ्रा बनाना सीख लिया, आप रिपेयरिंग करना सीख लिया, ये तो ठीक है भाई, ये तो आप एक सर्विसेज को लेके कर रहे हो एक फ्री टियर अकाउंट के अंदर। आप एक प्रोडक्शन के अंदर क्या एक्चुअल में ये काम करते हो? क्वेश्चनिंग है भाई, क्या आप एक्चुअल में प्रोडक्शन के अंदर एक S3 बकेट लॉन्च करके उसमें कोई डेटा डाल देते हो ऐसा? नहीं भाई, ऐसा होता ही नहीं ना, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में बैठे हो तो S3 बकेट कोई एक बकेट नहीं होता, अलग-अलग बकेट्स होते हैं। भाई इंफ्रा लॉक्स के लिए अलग बकेट बनाया गया है, भाई जितने भी स्टैटिक कंटेंट उसके लिए अलग बकेट बनाया गया है, ठीक है? मीडिया के लिए अलग डिवाइस कंटेंट रखा गया है, जितने भी ओल्ड लॉक्स होते हैं उसको हम यहाँ पे रखते हैं। तो भाई मल्टीपल्स बकेट भी हो रहा है, तो उनमें कैसे काम किया जाता है? उनमें भी कॉस्ट मैनेज किया जाता है, तो कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट की टीम बैठती है। अब ऐसा नहीं है कि डेवॉप्स इंजीनियर देख, लेकिन जब आप पूरा इंफ्रा बना के एक आर्किटेक्चर में काम करते हो तो कॉस्ट मैटर करता है कि भाई हमारा एक एक्सीड लिमिट है कि हमें मंथली जो बिलिंग सेक्शन होगा हमें 7.5 लाख से ऊपर नहीं जाना है। 8.5 आ गया, 9.5 लाख आ गया, ठीक है, इतना भी कंपनी इसको मैनेज कर लेती है। टारगेट जो होता है भाई कंपनी के अंदर, है ना, जो भी पैरामीटर में आप काम कर रहे हो कंपनी के अंदर, जो भी आपकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर हमें काम करना पड़ता है। भाई टारगेट है 7.5 लाख का, आप कर रहा 17.5 लाख रुपए, तो कंपनी का कहाँ पे लॉस हो रहा है? भाई अब बिलिंग में ही कंपनी पहले लॉस में चली गई, तो प्रोजेक्ट से क्या पैसा आएगा? अब उस प्रोजेक्ट में भी ट्रबल आ रही है, वेबसाइट डाउन टाइम में डाउन टाइम आ रही है, पूरी टीम बैठी हुई है, तब क्या करता है भाई मैनेजमेंट? क्या करती है? एक्शन लेती है, भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है इंफ्रा के अंदर, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों मैनेज नहीं किया जा पा रहा? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम टेक्नोलॉजी को भी अंदर ही अंदर माइग्रेट करते हैं भाई। माइग्रेट का मतलब होता है कि हमारा AWS क्लाउड में उसको एज़्योर क्लाउड में लेके जाना है, गूगल से हमें AWS क्लाउड में ले जाना है। तो ये भी पूरे स्टेप्स होते हैं यार, ऐसे नहीं कि आप रट के बता दिए कि सर मैं ऐसे-ऐसे करता हूँ स्टेप नंबर, इसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी का मतलब आप कंपनी में किसी इंफ्रा को एक लाइव प्रोडक्शन को लेके जा रहे हो तो उसके भी पूरे वेज होते हैं, कैसे बैकअप रखा जाता है, कैसे हमें पूरा का पूरा माइग्रेशन करना है, किस क्लाउड से किस क्लाउड में लेके जाना है, उस क्लाउड में ऐसी कौन सी सर्विसेज है माइग्रेशन के लिए, एज़ोर में ऐसी कौन सी सर्विसेज है माइग्रेशन के लिए, ये भी मैटर करता है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या करना है भाई, फोकस ऑन लर्निंग। कैसे लर्न करना है, मैं बार बार बोलते हैं भाई, स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो, डेवऑप्स सीख लो, डेटा साइंस, DCA, है ना, कुछ भी आप कर रहे हो, आप करोगे गुजरोगे वहीं से, बार बार मैं बोलता रहा हूँ। तो इसलिए अपने आप को ऐसा स्ट्रांग रखिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब आएगी तब आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। सिंपल सी बात है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप प्रिपेयर होके बैठिए ना। इंटरव्यू कब आपका सॉलिड होगा, आपके पास उस समय नॉलेज नहीं होगा, मार खा जाओगे। जो दूसरा बंदा पढ़ के बैठा, अपने आप को प्रिपेयर करके रखो। मैदान में तभी उतरो जब आपके पास पढ़ लिया होगा कम से कम 3 से 4 टूल पे मास्टरी कर लिया हो अच्छे से, और 3, 4, 7, 8 इंटरव्यू दिए हो, तब आप उतरिए। ऐसे मत आ जाइए हवे-हवे में। हाँ, आपको लग रहा है कि मैंने पढ़ लिया है, मुझे थोड़ा-सा क्रैक करना है, तो उसके लिए आप क्वेश्चनिंग देखिए, इंटरव्यू में अप्लाई मारिए, है ना? डेली अप्लाई मारोगे जॉब लगेगी भाई। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं लगेगी, ठीक है? होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ, अपने कंटिन्यूअसली ट्यूटोरियल के साथ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।